हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बहुत ही शानदार चैप्टर है और एसएससी के हम लोग यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, जो एसएससी में आपके चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएल हो, चाहे आपके वो सीपी हो, एमटीएस हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का एग्जाम हो। ठीक है, सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एसएससी के आए हुए क्वेश्चन है और बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर। ठीक है, आप देखना कि हम लोग बिना कोई कैलकुलेशन के बहुत कम समय के अंदर हम लोग क्वेश्चंस को कैसे यहाँ पर सोल्व करेंगे। मैथ्स बिल्कुल भी आसान होती है, बस आपको सामने वाला आपको समझा कैसे रहा है, उसके तरीके कैसे हैं, सोल्व करने का जो मेथड है वो कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज आप लोग यहाँ पर ये पूरी क्लास देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो आप लोग एक बार शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आप लोग। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपना है यहाँ पर, ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर है वो 210 रुपये है। यदि 25% का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अभी हमने यहाँ पर पहली क्लास है इसलिए मैंने थोड़े आसान क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी और आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, आप लोग क्लास की डिमांड करोगे, हम लोग फ्री क्लास भी लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक बार, तो विक्रय मूल्य और आपका जो क्रय मूल्य का अंतर। अब आपको पता है कि जो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और सीपी का जो अंतर होता है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट ही होता है। यही क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। भाई सीधी सी बात है ना, प्रॉफिट क्या होता है हमेशा, एसपी माइनस का सीपी, यही तो होता है प्रॉफिट आपका। और आपको दे रखा है कि जो प्रॉफिट आपका वो 25% है। इसका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि 210 जो वैल्यू है वो कितने की है, 25 की वैल्यू है। बताओ, आपको ये बात क्लियर है क्या भाई, ये भी तो प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है। और जो चीज़ हमें निकालनी होती है, हमें निकालना क्या है यहाँ पर, विक्रय मूल्य निकालना है। और विक्रय मूल्य कैसे आएगा, देखो हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, सीपी 100 रुपये मानते हैं। अगर 25% प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग बेचेंगे किसको, इसमें 125 के अंदर। तो जो निकालना है उससे गुणा कर देंगे, तो 25 से काट दो 5 बार और आपका आंसर यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आएगा, 21 पंजे 105, यानी कि 1050 आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका। अब आप लोग इस क्वेश्चन में एक बात और सोच सकते थे कि आप खुद सोचिए कि जो अंतर है वो 210 रुपये है। और देखो 25% आपका प्रॉफिट है यहाँ पर, 25% तो क्या है आपका प्रॉफिट है। ठीक है, और आपका जो एसपी है, ठीक है, एसपी जो है आपका वो कितना है, 125। 25% से कितना हो गया, वो 125 हो गया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका ये 5 गुना है। तो ये भी तो प्रॉफिट है ना, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 गुना। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1050। तो आपके पास कैसे भी तरीके आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट भी इसको सोच सकते हैं कि जब आपका जो प्रॉफिट है वो 5 गुना है इसका एसपी का, तो सीधी सी बात है ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा प्रॉफिट का। ठीक है, खत्म क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 40% लाभ रखने के बाद में 700 रुपये क्या करता है, कम करता है, सॉरी डिसाइड करता है। कम बिक्री के कारण वह निश्चित करता है कि 10% प्रॉफिट पर अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य निर्धारित करेगा, तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा। अब ये क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास। पहला तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ और सेकंड मेथड में आपको सिखाऊंगा कि आपको बिना पेन चलाए आपको मुंह जबानी क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो पहला तरीका तो क्या होता है, देखिए आप लोग सोल्व कैसे करते हैं कि 40% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब आप उस वस्तु को बेचोगे 140 के अंदर। ठीक है, और 700 रुपये इसने बोला है कि इसका सेलिंग प्राइस है, तो 700 जो वैल्यू है वो 140 की वैल्यू है। ठीक है, और 10% प्रॉफिट पर बेचना है क्योंकि आपको नया विक्रय मूल्य चाहिए, तो जो हमें निकालना होता है उससे गुणा करते हैं। तो 140 से कट जाएगा ये 5 बार, आंसर आ गया 550। तो ये भी आपका देखो एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया यहाँ पर। सेकंड मेथड आप लोग सोच सकते हैं कि आपसे क्या पूछा है, नया विक्रय मूल्य। और नया विक्रय मूल्य कहाँ से आएगा, इस 10% प्रॉफिट से, यानी कि और 10% प्रॉफिट है तो कितना आएगा, 110। 110 के अंदर आपको पता है कि 11 तो आएगा ही आएगा, 110 में 11 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 550। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चनों को भी सोल्व यहाँ पर कर सकते हैं। आगे आप लोग देखते रहें, पूरी क्लास आप लोग देखना, बहुत मजा आने वाला है क्लास में आपको। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है ये वाला, देखिए एक बार। अब ये क्वेश्चन देखो आप लोग, अब ये क्वेश्चन जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट तो उसको देखते ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, और जो इसको करेगा बेसिक से उसको टाइम लग जाएगा यहाँ पर, है ना। आप आसान तो क्वेश्चन है ही ये। तो देखो क्या करा है, ए ने 10% के मुनाफे पर एक वस्तु बी को बेची, बी ने सी को 7.5% पर मुनाफे बेची, सी ने इसको 25% हानि पर बेची। यदि ए के लिए इस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 3200 रुपये है, तो सी को कितना मिलेगा। तो भाई सीधी सी बात है, स्टार्टिंग वस्तु किसके पास है, सी के, ए के पास में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए के पास वस्तु है, तो ए का जो प्राइस है वो कितना है, देखो आपको दे रखा है कि जो ए का जो मूल्य है वो कितना है यहाँ पर, कितना है 3200 रुपये। तो 3200 रुपये मूल्य है आपका, ये तो लिखोगे आप लोग यहाँ पर। अब ए ने 10% मुनाफे पर बेचा बी को, तो 10% मुनाफा यानी कितना हो गया, 110 हो गया आपका। ठीक है,
उसके बाद सी को बेचा कितने में, 7.5% पर, बी ने बेचा यहाँ पर, तो 107.5% आ जाएगा आपका। और उसके बाद में 25% हानि पर बेचा सी को, तो 25% हानि होगी तो कितने बेचोगे, 75 के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करेंगे, इसको पूरा सोल्व करेंगे और पूरा सोल्व करने में आराम से वो 1 मिनट का 2 मिनट का समय बर्बाद कर देंगे, इतने कोई स्टूडेंट उससे आगे निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, देखो सोल्व करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको पता है कि नीचे 100 है, नीचे 100 है, नीचे 100 है, इसका मतलब कि नीचे आपकी जो संख्या है वो कभी भी 11 से तो नहीं कटेगी। ये 11 ऐसा है ना, अगर नीचे बटे में 11 आ जाता तो ये 11 कट जाता, लेकिन ये 11 कटेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जो 11 से कटने वाली हो। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। और 11 का मल्टीपल आप लोग अगर क्वेश्चन में चेक करोगे, देखो 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, एक संख्या छोड़कर एक संख्या आप लोग लेते हैं, अल्टरनेट लेते हैं। तो देखो 2 और 0 2 और 8 और 0 8, तो 8 और 2 6, ठीक है ना, 8 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6, यानी कि इसमें 11 का भाग नहीं जाता है। मतलब अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस होता है, अगर वो 11 से मल्टीपल होता है या फिर डिफरेंस 0 होता है तो हमेशा वो 11 भाग जाता है उसका। तो यहाँ से हो नहीं रहा है, देखो 7 और 2 9 और ये 0, ठीक है 6 हो गया, सॉरी, तो 9 में 6 गया तो कितना बचेगा 3, ठीक है, कितना बचेगा 3, यानी कि इसमें भी डिफरेंस 0 नहीं आ रहा या 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। इसमें चेक करते हैं तो 8 और 2 10 और 5 और 0 5, यानी कि डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं 2 और 3 5 और 6 और 8 14, ठीक है, तो 14 में से हम लोग क्या करेंगे 5, हमें क्या लेना है, इनका डिफरेंस लेना है, चाहे बड़ी संख्या में छोटी ले लो चाहे छोटी बड़ी ले लो, डिफरेंस कितने का आ रहा है 11 का, तो यही हमारा आंसर था और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। 11 का मल्टीपल एक ही था, पूरा में सोल्व नहीं करना है, वरना 107.5 को सोल्व करोगे तो काफ़ी टाइम आपको लग जाने वाला है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप लोग करोगे बेसिक से तो भी आपका आंसर यहाँ पर आ ही जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा आप लोग कर ही लेना सर आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, जब विक्रय मूल्य को 162 रुपये बढ़ाते हैं तो 19% की हानि होती है और 17% के लाभ में ये चेंज हो जाती है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका देखना आप लोग, हम लोग कैलकुलेशन कैसे कम करेंगे यहाँ पर। देखो 162 रुपये बढ़ाएं, सीधी सी बात है, और ये बढ़े कब है, जब 19% की हानि हो रही है और 17% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं, हम लोग सीपी जो मानते हैं हमेशा कितना मानते हैं 100 मानते हैं, ठीक है, और विक्रय मूल्य की बात करते हैं, जो पहला विक्रय मूल्य है वो कितना है आपके पास, 19% की हानि है, और 19% की हानि है क्या बताइए एक बार, हाँ 19% की हानि है, ठीक है। और जो सेकंड विक्रय मूल्य है आपका वो कितना है आपका यहाँ पर, 17% का क्या है यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि लॉस हो रहा है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर सेकंड प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका यहाँ पर, सॉरी एसपी नहीं है यहाँ पर, ये तो आपका लॉस है यहाँ पर, ये प्रॉफिट था आपका, ठीक है। अब जब भी ध्यान रखना, आपको पता है कि यहाँ पर 162 रुपये बढ़े हैं, जब भी क्वेश्चन ऐसा बोले कि 162 रुपये बढ़ रहे हैं या कोई भी संख्या आपकी बढ़ रही है या घट रही है, तो हमेशा क्या होता है, वो उसका अंतर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, तो जब भी अगर आपको प्रॉफिट, अगर दोनों ही प्रॉफिट हैं और दोनों ही लॉस हैं, दोनों सेम है, तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और एक प्रॉफिट है एक लॉस है, एक लॉस है एक प्रॉफिट है, तो हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन के अंदर 162 वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर, वो कितने की वैल्यू है, देखो 19 एक हानि है एक प्रॉफिट है, दोनों को ऐड कर दो, 19 और 17 कितने होते हैं 36, 36 गुणा कर देंगे 100, क्योंकि हमें सीपी चाहिए, सीपी हमें कितना मानते हैं 100 मानते हैं। 36 से ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा आपके बार कितनी बार, 4.5 बार, ठीक है, 4.5 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 450, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल कोई दिक्कत आपकी है ही नहीं इसके अंदर। अगला देखिए फटाफट से, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, तो अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, एक दुकानदार प्लास्टिक के खिलौनों पर 15% की छूट देता है, ठीक है, एक दूसरी कम हुए मूल्य पर छूट देता है, तो ग्राहक का नगद जो भुगतान है होता है उन्हें 4% एक्स्ट्रा छूट देता है, तो 200 रुपये खिलौने पर उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। पहले मैं आपको, अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। देखिए एक बार, देखो दुकानदार के पास क्या था, एक खिलौना था, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, मतलब जो कस्टमर जनरली आते हैं, उन सभी को तो क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है, कितने का देता है 15% का, है ना, सभी को 15% डिस्काउंट देता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कोई स्पेशल गेस्ट आ गया, उसका कोई जानकार था या कोई रिलेटिव था, तो उसको क्या करा, उसने बोला कि मैं आपको 4% का डिस्काउंट आपको और दूंगा। तो अब उसको प्राइस कितने का पड़ेगा जो आपको खरीदेगा, उसको ये पूछा है आपसे यहाँ पर, है ना, तो कितना नगद भुगतान करना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कैसे सोल्व करोगे, देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके, मेंटली आप लोग सोल्व कर सकते हैं। आपके पास वस्तु कितने की थी, 200 रुपये की, ठीक है, और 15% का आपने पहले डिस्काउंट दिया, तो 200 की चीज़ पर 15 का डिस्काउंट, 15 दूना 30, यानी कि 30 रुपये का आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 30 का आप लोग डिस्काउंट दोगे तो वस्तु अब कितने की पड़ेगी आपकी, 170 रुपये की, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि 4% का डिस्काउंट हम लोग और देंगे,
तो 4% निकाल लो भाई, 170 का 4% निकालोगे तो 17 चौक 68, एक जीरो है तो 6.8 आएगा। तो 6.8 जो आपका यहाँ पर ये डिस्काउंट आप लोग और माइनस कर दो, आपका आंसर जो है वो कितना आएगा 163.2। बस खत्म क्वेश्चन आपका, और ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको सोल्व कैसे करते हैं, उनका तरीका इस प्रकार से भी होता है कि 200 रुपये वस्तु थी, ठीक है, 30% का क्या था यहाँ पर, सॉरी 15% डिस्काउंट था तो 85% आ गया, फिर 4% का डिस्काउंट था तो 96% हो गया। फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। इतना सोल्व करने के बजाय आप लोग डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसको। देखो, एक डीलर ने एक वस्तु को 1920 रुपये में खरीदा, इस पर वह 20% की छूट देने के बाद में 20% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप खुद सोचना एक बार, ठीक है, कि आपको अगर आप सीपी पे, आपको जो क्रय मूल्य होता है सीपी, ठीक है, आपको जो क्रय मूल्य होता है यहाँ पर सीपी, अगर आप सीपी पे प्रॉफिट देते हैं या फिर आप लोग लॉस देते हैं, जो भी देते हैं आप लोग, तो हमेशा किसके बराबर होता है, वो एसपी के बराबर होता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोग यहाँ पर आपका जो एमआरपी होता है, अगर आप उस पर डिस्काउंट देते हो, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद जो वस्तु होती है वो भी क्या होती है, आपकी विक्रय मूल्य होती है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपसे क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य हम लोग कहाँ से निकालेंगे। सीधी सी बात है कि आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है, आपको 1920 रुपये की वस्तु है, ठीक है, तो 1920 रुपये है भाई, आपके पास जेब से रुपये कितने गए, 1920 रुपये, आप चाहते हैं कि 20% का प्रॉफिट हो, तो 20% का प्रॉफिट आप चाहते हैं तो 120 पर बेचोगे आप लोग, सीधी सी बात है यहाँ पर, ठीक है। आप इसी चीज़ को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 6/5, वो आपको फ्रैक्शन के ऊपर है ना, कैसे लिखोगे आप लोग उसको, 20% कितना होता है 1/5, 5 की वस्तु पर 1 का प्रॉफिट तो 6/5, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, वो आप पर डिपेंड करता है आपको फ्रैक्शन कितने याद हैं आपको, ठीक है। ऐसे आप लोग सोल्व कर लेना आप लोग। तो आप अब इसको काटोगे आप लोग, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो 5 से काट दो, 5 3 15, 4 5 8 40, ठीक है, 2 बचेगा, यह आ जाएगा पास, तो हमारा आंसर कितना आएगा 24 48 0, ठीक है, 18 5 23, 2304 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका बिल्कुल ही। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। तो हम लोग पूरी मैथ इसी प्रकार से पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करते हैं, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरी कंप्लीट मैथ आपको पढ़ा दूंगा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन का आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल को बेचने पर 2850 रुपये में 14% का प्रॉफिट होता है, यदि लाभ घट करके 8% हो जाता है तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा। अब क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था कि आपसे क्या पूछा गया है, नया विक्रय मूल्य, और नया विक्रय मूल्य कहाँ से आएगा, इस 8% प्रॉफिट से आएगा। 8% प्रॉफिट है तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 108। अब 108 में आपका 9 छिपा हुआ है क्या, 12 नाम में 108, ठीक है, 9 छिपा हुआ है, इसका मतलब सभी में 9 का भाग जाएगा। अगर देखो 2800 में 9 का भाग नहीं जाता है, 3000 में 9 का भाग नहीं जाता है, 2600 में 9 का भाग नहीं जाता है, एक ही ऑप्शन है 2700, इसमें 9 का भाग जाएगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको देखो एक क्वेश्चन और करवाया था इसी टाइप का, अगर आपको याद होगा तो आप देखिए एक बार। देखो ये रहा, मैंने कहा था आपसे क्या पूछा है, नया विक्रय मूल्य, और नया विक्रय मूल्य कहाँ से आएगा, सेकंड वाले प्रॉफिट से। प्रॉफिट कितना है 10%, 10% प्रॉफिट है तो बेचो कितने में इसको 110 में, इसमें 11 आ रहा है क्या मल्टीपल, 11 का भाग एक में जा रहा था 550 में, खत्म क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ता। अगला देखिए आप लोग, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचते हैं तो लाभ जो है वो 69 रुपये बेचने पर होने वाले लाभ का क्या है, यहाँ पर 2 गुना है। तो भाई देखो, अगर आप किसी वस्तु को 78 में बेचते हैं और किसी वस्तु को आप लोग यहाँ पर 69 में बेचते हैं, ये दो ही आपके पास कंडीशन है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 2 गुना है किसका, इसका, यहाँ पर ये तो बोला आपसे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका अंतर देखो आप लोग कितना आएगा, एक की वैल्यू, इनका अंतर देखो कितना आएगा 9, तो एक पर कितने का प्रॉफिट है 9 का, ठीक है। अब प्रॉफिट देखो, आपको ये बात तो पता होगी ना आपको कि अगर हम लोग यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अगर हमें प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी होता है, और अगर हमें निकालना होता है यहाँ पर सीपी, तो सीपी कैसे निकालेंगे बताओ, सीपी इधर आ जाएगा आपका, तो एसपी में से अगर हम लोग प्रॉफिट घटा देंगे, भाई जो भी आपका विक्रय मूल्य है उसमें से आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसको जैसे माइनस कर दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, सीधी बात है। तो आपको करना क्या है, देखो देखो, एक की वैल्यू कितनी है 9, तो एक की वैल्यू यहाँ पर 9 है आपकी, ठीक है, दो की वैल्यू कितनी है 18, ये क्या है आपका यहाँ पर प्रॉफिट है। तो 78 में से 18 घटा दोगे आप लोग तो भी आपका 60 आएगा क्रय मूल्य,
ठीक है। आप 69 में से आप लोग 9 उठाओगे तो भी आपका जो क्रैमूल है वो 60 ही आना है। तो बस इतना ही आपको सोल्व करना है, इससे आपको नहीं करना है था। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। ए और बी दो वस्तु हैं, क्रमशः 10% और 15% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, उनका लाभ समान है, तो क्रय मूल्य कितना हो सकता है। अब क्वेश्चन पढ़ लेना। आपसे पूछा है कितना क्रय मूल्य हो सकता है। अगर आपसे पूछता कि कितना क्रय मूल्य होगा, आपसे पूछता कि वॉट विल बी कॉस्ट प्राइस, तो आप इसका आंसर क्या देते, कांट बी डिटरमाइंड। आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, इसके कैसे निकालेंगे बताइए, है ना। जब तक हमें कुछ पता ही नहीं, यहाँ पर कोई डेटा दिया ही नहीं है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, हो सकता है, तो होने में तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब हम लोग फिर इसका रेशियो निकाल सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे कि इसका क्रय मूल्य इतना है, इसका इतना है, वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन रेशियो निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे देखिए एक बार। देखो इसने बोला कि दोनों का प्रॉफिट समान है, यानी कि ये कह रहा है कि ए का जो प्रॉफिट मान लिया मैंने 10% था, ठीक है, और बी का जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा 15%। बहुत बोलेंगे सर कि आपने प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो क्यों नहीं लिखा। जो आपको पता है कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाना है तो लिखने की जरूरत क्या है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 5 दूनी 10, 5 तीन 15। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका जो रेशियो आएगा ए और बी का वो कितना आएगा 3:2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका, खत्म आपका आंसर है वाला। करिए अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यापारी 2 घोड़े 19,500 रुपये में खरीदता है, वह एक को 20% हानि पर बेचता है, ठीक है। पहले को तो 20% हानि पर बेचता है, लेकिन दूसरा घोड़ा जो है उसको वो 15% क्या बेचता है, यहाँ पर प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य क्या यहाँ पर समान है तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व कैसे करोगे इसको देखिए एक बार। आपसे क्या बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो भाई विक्रय मूल्य क्या होता है, आप सीपी के अंदर आप लोग प्रॉफिट जोड़ दोगे या लॉस को माइनस कर दोगे तो आपका विक्रय मूल्य आता है आपका। तो देखिए एक बार, तो 20% की हानि है, तो 20% हानि है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए के पास जितना भी यहाँ पर उसका क्रय मूल्य होगा, सॉरी है ना, तो उसका 20% हानि कितना होगा 80 होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य तो क्या होता है हमें 100 में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अब ये बटे में 100 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आपका दोनों तरफ से कट जाएगा, है ना। हमें यहाँ पर अपनी जो कैलकुलेशन है उससे बचना पड़ेगा यहाँ पर। अब कैसे बचेंगे, आप लोग प्रैक्टिस से, आप लोग 1 मिनट, चलो कोई नहीं, देखिए एक बार। तो कैसे लिखेंगे, ए का लिखेंगे यहाँ पर कितना 20% प्रॉफिट है, सॉरी हानि है, तो 80% बचेगा। और बी का जो होगा प्रॉफिट है कितना 15%, तो लिखेंगे 115। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको पूरा सोल्व करेंगे। अब मैं सोल्व नहीं करूँगा, मैं इसका रेशियो निकाल लूँगा, 115/80 आएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पर आपको 115 और 80 का रेशियो दिख रहा है, देखो ये तो बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, एक ही ऑप्शन है 115 और 80, यही बनेगा आपका रेशियो। देखो 2 जीरो काट देंगे, तो बस इतना सोल्व करना है, पूरा आपको सोल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो भाई ये थे आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको आज सोल्व करवाए। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर ऐसे ही क्लास होती रहो तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करना और चैनल को जितना उससे आप लोग सपोर्ट करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू सो मच।